Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do objective questions on the chapter Trigonometry class 10th. अब देखो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स आपने देखे होंगे जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री में थ्योरी पार्ट किया है कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या है, व्हाट आर द 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज and what are the values of those ratios at some standard angles like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. We have also seen what do we mean by trigonometric identities और fundamental trigonometric identities जो होती हैं like sin square theta plus cos square theta is 1, then 1 plus tan square theta is secant square theta and 1 plus cot square theta is cosecant square theta. And we have done subjective questions based on them. तो इस लेक्चर में अब हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. तो आपका पूरा जो चैप्टर है थ्रू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी बिगिन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that you get notifications on all the videos and you can avail full benefits of it. तो shall we start? तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑन ट्रिग्नोमेट्री. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें दिया है इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, तो आपको वैल्यू बतानी है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4 ए की. नाउ लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज गिवन टू अस. हमें गिवन है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इसकी वैल्यू कितनी है 1 है. अब आप एक चीज नोटिस करो, जो रिजल्ट दिया है वो साइन में है और जो वैल्यू निकालनी है दैट इज इन टर्म्स ऑफ कॉस. तो इस कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे सो दैट वी कैन यूज दिस रिजल्ट. उसके लिए एक काम करते हैं, लेट अस टेक साइन स्क्वायर ए ऑन द अदर साइड. सो फ्रॉम दिस रिजल्ट वी आर गेटिंग साइन ए देखो कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. नाउ रिकॉल दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने किया हुआ है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1. तो फ्रॉम हेयर कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं कि साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहां पे ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ए है, इसको क्या लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर ए. इज इट ऑल राइट? तो ये आ गया. तो दिस इंप्लाइज cos square a is equal to how much? sin a. तो हमें ये एक रिलेशन मिल गया. Let us call it as 1. अब वो लिखते हैं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, या एक काम करते हैं इस वाले रिलेशन को जो हमें गिवन था इसको 1 कह दो एंड कॉल दिस रिलेशन एज 2. तो मान लो ये 2 है. Now let us write what we have to obtain, value of cos square a plus cos 4a. तो let me write over here. Now we want cos square a plus cos of 4 times a. Now notice ये तो cos square a है, जैसे cos 4a को लिख सकते हो cos square a का स्क्वायर. अब ये पुट करो कि cos square a हमने कितना निकाला है sin a. तो let us put it over here. This is sin a और sin a का स्क्वायर मतलब sin square a. ये कहां से आया? Using 2. Alright? अब देखो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, वही आ गया ना जो हमें गिवन था, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए. तो दिस इज इक्वल टू 1 यूजिंग 1. तो 1 रिजल्ट हमारा यही था, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है. सो देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1. नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस. तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1. सो एज यू कैन सी हियर वी हैव आंसर इज 1, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो यहां पे हम लिख देंगे बी ऑप्शन. राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है. आपको वैल्यू बतानी है 1 प्लस tan a प्लस सीकेंट a इंटू 1 प्लस कॉट a माइनस कोसीकेंट a की. ऑप्शंस आर कॉन्स्टेंट्स. तो इसको हम 2 मेथड से करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखो, लेट मी राइट दीज टर्म्स. 1 प्लस tan a प्लस सीकेंट a इज द फर्स्ट टर्म और दूसरी टर्म हमारे पास है 1 प्लस कॉट a माइनस कोसीकेंट a. एक काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, tan a को तीनों से और सीकेंट a को तीनों से, एंड लेट अस सी व्हाट डू वी गेट.
तो वी हैव पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी हैव दिस इज एज 1 प्लस कॉट ए और माइनस कितना कोसिकेंट ए। फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब tan a से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी आर गेटिंग tan a प्लस वी हैव tan a इंटू कॉट a एंड देन माइनस tan a मल्टीप्लाइड बाय कोसिकेंट a। इज इट ऑल राइट? अब अगली टर्म सीकेंट a से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, सो वी हैव सीकेंट a प्लस वी हैव सीकेंट a इंटू कॉट a एंड देन minus secant a into cosecant a. Now let's simplify further. अब ध्यान से देखो आगे क्या आएगा. This will be, ये वाला 1 हमने लिख लिया प्लस ये cot a as it is रहने दो माइनस cosecant a, फिर है हमारे पास प्लस tan a. Now look at this term. cot a is reciprocal of tan a, तो tan a into cot a कितना होगा 1. तो ये वाली टर्म 1 आ गई. अब आगे देखो tan a इंटू कोसिकेंट a माइनस है, अब tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन a इंटू कोसिकेंट a 1 हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस a विल बी सीकेंट a. सो tan a इंटू कोसिकेंट a किसके इक्वल आ गया? सीकेंट a के इक्वल. आगे चलते हैं, अगली टर्म है हमारे पास प्लस सीकेंट a, लेट अस राइट इट एज इट इज. फिर सीकेंट a इंटू कॉट a, देखो कॉट a क्या होता है? कॉस a अपॉन साइन a, तो न्यूमिनेटर में सीकेंट a इंटू कॉस a 1 बन गया, 1 अपॉन साइन a विल बी कोसिकेंट a. ऑलराइट, और लास्ट वाली टर्म ऐसे ही रहने दो, माइनस कोसिकेंट a इंटू सीकेंट a इंटू कोसिकेंट a. आप देखो आगे क्या क्या कैंसल हो रहा है, ऑब्जर्व करो. आपके पास यहाँ पे एक तो सीकेंट a कैंसल हो रहा है और एक कैंसल हो रहा है कोसिकेंट a. नाउ वी हैव दिस इक्वल टू 1 प्लस एक, देखो ये वाला 1 है और एक ये 1 है, इनको ऐड कर दो, दैट मीन्स वी हैव 2. अब ये टर्म्स देखो cot a और प्लस tan a, लेट अस कन्वर्ट देम इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस टू सिंप्लीफाई. क्योंकि आपको पता है ना ऑप्शंस कांस्टेंट थी, तो एंगल a वाली जितनी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये आपस में कहीं ना कहीं कैंसिल होनी चाहिए. तो cot a विल बी cos a अपॉन साइन a एंड प्लस वी हैव tan a which is sin a upon cos a. all right, और ये टर्म जो है secant a cosecant a, it is 1 upon cos a into sin a. is it okay? अब ये ब्रैकेट के अंदर हम एलसीएम लेते हैं, so we have 2 plus LCM is sin a into cos a. got it? तो न्यूमिरेटर में आ गया cos square a plus sin square a and then we have minus 1 upon cos a into sin a. all right, अब देखो एक आइडेंटिटी हमने अप्लाई करनी है यहाँ पे. we are going to apply the identity over here. we know that sin square theta plus cos square theta is 1. all right, तो ये वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे कि sin square theta plus cos square theta किसके इक्वल होता है? 1 के. तो this is equal to, now look here, we have 2 plus 1 upon sin a cos a और लास्ट टर्म थी माइनस 1 अपॉन cos a इंटू साइन a. सो यू कैन सी क्लियरली ये वाली टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई, तो वी आर गेटिंग दिस इक्वल टू 2. तो वैल्यू ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इज 2. तो ये देखो ऑप्शंस आपको दी हैं, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? लुक हियर, तो 2 इज सी ऑप्शन. तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट. अब देखो अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन करने में ऑब्जेक्टिव के हिसाब से लेंदी हो रहा है कि पहले हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर tan a को फिर secant को, तो लुक एट द शॉर्टकट नाउ. Now let me tell you the second method of doing this question and that is by using shortcut. अब देखो वैल्यू किसकी चाहिए थी हमें, एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास वो लिखते हैं. एक्सप्रेशन was 1 plus tan a plus we had secant a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट a और माइनस कोसिकेंट a. इसकी वैल्यू हमें बतानी थी. अब शॉर्टकट में क्या करेंगे, a को कोई एंगल ले लो, क्योंकि ऑप्शन तो कांस्टेंट है ना, मतलब कोई भी एंगल हो तो आंसर तो सेम ही आने वाला है. अब एंगल ऐसा लेना है जिसके लिए tan a, secant a, cot a, cosecant a सब डिफाइंड होने चाहिए. तो आप a को ना तो 0 डिग्री ले सकते हो, क्योंकि 0 पे एक तो आपका क्या डिफाइंड नहीं होता, cot डिफाइंड नहीं होता.
क्योंकि नीचे क्या आता है आपका साइन आता है, और एक को सीकेंट भी डिफाइंड नहीं होगा, और अगर 90 डिग्री लोगे तो tan A और सीकेंट A डिफाइंड नहीं होगा। तो लेट अस टेक सपोज A एज 45 डिग्री। तो देखो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, tan 45 डिग्री इज 1, सीकेंट 45 डिग्री इज √2, फिर 1 प्लस कॉट 45 डिग्री 1, कोसिकेंट 45 डिग्री इज √2। लेट्स सिंप्लीफाई एंड सी व्हाट इज द आंसर। तो ये हो गया आपका 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 2, तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2। तो देखा, आप इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से भी कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, राइट। तो दिस वाज द क्वेश्चन। तो ऑप्शन हमारी कौन सी है, सी है बेटा, ऑलराइट, इन क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे चलते हैं। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा इनमें से किसके इक्वल है। तो लेट अस राइट द एक्सप्रेशन ओवर हियर। सो आई हैव साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा एंड देन वी हैव सेकेंड टर्म एज कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। गॉट इट, ये हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, क्योंकि साइन है, कॉस है, कॉट है, टैन है, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और ऑप्शंस देखो साइन कॉस में है या एक टैन में है, तो पहले हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं सो दैट वी हैव कंप्लीट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ जस्ट 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो अप्लाई करो, ये हो गया आपका इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देन प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन थीटा is sin theta upon cos theta. Is it all right? अब आगे आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में हम लेंगे एलसीएम। तो डिनोमिनेटर में यहां पे एलसीएम लो दोनों में। तो पहले देखो फर्स्ट टर्म में एलसीएम इज sin थीटा, वी आर गेटिंग हेयर sin थीटा माइनस cos थीटा। Is it okay? Now the second term cos theta upon, in the denominator LCM is cos theta. So what do we have? Cos theta minus sin theta. इतना ठीक है। अब देखो क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये sin theta इससे मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली cos theta से। So now we have this expression equal to sin square theta divided by sin theta minus cos theta and plus we have cos square theta upon cos theta माइनस साइन थीटा। अब आप ऑब्जर्व करो, यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और दूसरी टर्म में डिनोमिनेटर इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये वाली टर्म से लेट अस टेक माइनस साइन कॉमन सो दैट डिनोमिनेटर इज सेम एंड वी कैन टेक द एलसीएम इजीली। तो यहां पे सेकेंड टर्म में हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, चाहो तो फर्स्ट टर्म में भी ले सकते हो या सेकेंड टर्म में ले लो, ऑलराइट। सो दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, तो ये जो बीच में प्लस है दिस विल बिकम माइनस, इजंट इट। तो ये माइनस हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वी हैव साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नाउ टेक एलसीएम। सो वी हैव साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज एलसीएम। न्यूमरेटर इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने क्या करना है, फैक्टराइज। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू नो कैन बी रिटन एज a plus b into a minus b. तो न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा into साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड होल थिंग इज डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जो हमारा ये फैक्टर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस इज कैंसल्ड, सो वी आर जस्ट गेटिंग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो लेट अस चेक द ऑप्शंस नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3। सो इन थर्ड क्वेश्चन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ही बात है, तो यू कैन सी दैट ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को भी जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, यू कैन ऑल्सो डू बाय शॉर्टकट। तो आप थीटा की कोई वैल्यू ले सकते हो, बस इतना ध्यान में रखना कि tan थीटा और cot थीटा जहां पे नॉट डिफाइंड है वो वैल्यूज नहीं ले सकते। तो आप शॉर्टकट में थीटा 0 डिग्री नहीं ले सकते और 90 डिग्री नहीं ले सकते।
थीटा की कोई भी और वैल्यू लेके इसको इवेल्युएट करो और यहां भी थीटा पुट करो, जो ऑप्शन मैच होती है दैट विल बी द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, सो दिस यू कैन ऑल्सो डू बाय यूजिंग शॉर्टकट. Let's move on to the next one. Question number 4. We have under root of 1 plus sin a upon 1 minus sin a और आपको बताना है इनमें से किसके इक्वल होगा. तो let's start. So we have under root of 1 plus sin a upon 1 minus sin a. अब देखो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. हमारे पास एक ही तरीका है कि हम इसको करते हैं रैशनलाइज. सो लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस साइन a. इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा. तो इनसाइड द स्क्वायर रूट वी हैव, न्यूमरेटर में आपके पास आ गया 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर and denominator we apply the formula a square minus b square. So that means 1 minus sine square a. Now let us simplify further. अब under root of 1 plus sine square a, तो we have outside the square root 1 plus sine a. अब नीचे देखो under root of, now look at this identity, sine square theta plus cos square theta कितना होता है? 1. तो अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आप उधर ले जाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो इट मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय कॉस स्क्वायर ए. अगेन टेक इट आउटसाइड द स्क्वायर रूट. सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए. अब देखो आपको ऑप्शन सीकेंट और टैन की टर्म्स में दिए हैं एज यू कैन सी. तो हमने क्या करना है, इसको बस सेपरेट कर दो. इट इज 1 अपॉन कॉस ए प्लस वी हैव साइन ए अपॉन कॉस ए. नाउ 1 अपॉन कॉस ए इज सीकेंट ए एंड साइन ए अपॉन कॉस ए इज टैन ए. तो आंसर इज सीकेंट ए प्लस टैन ए. सो लेट्स सी विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट. ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 में सीकेंट ए प्लस टैन ए ऑप्शन है, तो दैट मीन्स वी हैव ए ऑप्शन करेक्ट. इसमें भी अगर आप चाहो तो शॉर्टकट लगा सकते हो. इज इट ऑल राइट? जैसे आप यहां पे पुट कर दो ए की कोई वैल्यू, ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके लिए हमारा सीकेंट टैन भी डिफाइंड हो. ठीक है, तो जैसे अगर आपने ए को मान लो 0 डिग्री ले लिया, लुक हियर इन शॉर्टकट सपोज आई टेक ए एज 0 डिग्री. शॉर्टकट से अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाह रहे हो, नाउ ऑब्जर्व एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई. देखो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन है, साइन 0 0 होता है, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 1 माइनस 0 इज 1. अब ए 0 डिग्री सारी ऑप्शंस में पुट करोगे, सीकेंट 0 कितना होता है 1, और ये हो गया हमारे पास प्लस 0. अब देखो एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताऊंगी शॉर्टकट की, ध्यान से देखना. जैसे ए ऑप्शन में हम ए को 0 डिग्री पुट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है. बी ऑप्शन में देखो सीकेंट 0 1 होगा, 1 माइनस 0 ये भी 1 आ गया. तो जब शॉर्टकट लगाते हैं ना तो सारी ऑप्शंस में पुट करके देखना चाहिए. मान लो आपने ए को 0 डिग्री पुट किया, आपकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आ गई, तो ए ऑप्शन में ही 1 आ गया, तो आप सोचोगे शायद वही करेक्ट है. पर देखो बी में भी 1 आ रहा है, सी में अगर आप पुट करते हो तो दिस इज 1 इंटू 0, ये हमारा कितना आ रहा है 0, और सीकेंट 0 ये भी 1 आ गया. तो अगर हमने ए को 0 डिग्री लिया है तो ए भी करेक्ट हो सकती है, बी भी और डी भी. तो क्या करोगे, फिर आपको ए की कोई और वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसके लिए सीकेंट और टैन दोनों डिफाइंड है. दोनों के नीचे कॉस आता है तो आप 90 डिग्री नहीं ले सकते हो, जैसे 30 डिग्री ले लो और फिर सॉल्व कर लो. लुक हियर नाउ, लेट मी शो यू. अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो शॉर्टकट में सपोज हमने अब लिया ए को मान लो 30 डिग्री. इज इट ऑल राइट? तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा. देखो पुट करो, साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 1 माइनस 1 अपॉन 2, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2 अपॉन 1/2, दैट इज √3. अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं. अब देखो ऑप्शंस, हमारा आंसर √3 आया है. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शंस बाय पुटिंग a इक्वल टू 30 डिग्री. इज इट ऑल राइट? तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो, ताकि आपको पता चले कि शॉर्टकट में कई बारी एक से ज्यादा ऑप्शन में सेम वैल्यू आ जाती है. तो a 0 डिग्री की बजाय अब हम ऑप्शंस में पुट करते हैं a को कितना 30 डिग्री. नाउ लेट अस पुट a एज 30 डिग्री. ए ऑप्शन देखो सीकेंट 30 डिग्री मतलब कॉस का रेसिप्रोकल,
तो cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो इट इज 2/√3 और tan 30 डिग्री इज 1/√3, 3/√3 इज √3, तो ये ऑप्शन हो सकती है क्योंकि हमारा आंसर ये कितना आया था, √3 आया था। अब अगर माइनस करोगे 2/√3 माइनस 1/√3, 1/√3 है, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज रॉन्ग। फिर सी ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग आ गई थी, इजंट इट। डी ऑप्शन में अगर आप लेते हो सीकेंट 30 डिग्री, इट इज 2/√3, तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। दैट मीन्स नाउ वी गेट ए ऑप्शन टू बी करेक्ट। इज इट ऑल राइट? तो ये हमारे पास देखो ये वाली ऑप्शंस गलत आ गई, बी सी डी, ओनली ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो शॉर्टकट ध्यान से लगाना होता है, एक से ज्यादा सारी ऑप्शंस में पुट करना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शंस में भी एंगल पुट करना है, अगर ऑप्शन कांस्टेंट है फिर तो आपका इमीडिएटली आंसर आ ही जाएगा। ऑलराइट, सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर अप्लाइंग द शॉर्टकट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव टू वैल्यूएट दिस होल एक्सप्रेशन एंड यू आर गिवन द ऑप्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, we have अंडर रूट ऑफ सीकेंट a -1 सीकेंट a +1। एक काम करते हैं, सबको cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/cos a -1, डिनोमिनेटर 1/cos a +1 और ये होल रूट है। इसी तरह से सेकेंड टर्म है होल रूट ऑफ सीकेंट a का मतलब 1/cos a +1, 1/cos a -1। Let us take LCM in numerator and denominator। तो आप देखो LCM cos a कैंसिल हो जाएगा। We have 1 minus cos a upon 1 plus cos a। सिमिलरली सेकेंड रूट के अंदर भी LCM लोगे, cos a कैंसिल हो जाएगा। We are getting 1 plus cos a upon 1 minus cos a। अब देखो क्या करना है, हमें दोनों टर्म्स को रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप रूट को सेपरेट कर दो, लुक हियर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए, तो जस्ट सेपरेट द रूट्स एंड टेक एलसीएम। तो वी हैव अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए। तो डू नॉट रैशनलाइज बोथ द टर्म्स, सिंपली सेपरेट एंड टेक एलसीएम। LCM is under root of 1 plus cos A, 1 minus cos A. Now we have this into this will give you 1 minus cos A, or root 1 plus cos A into root 1 plus cos A will give you 1 plus cos A. Now notice in the numerator cos A will get cancelled. So what do we get? Look here. This will be equal to 1 plus 1 2, root के अंदर multiply करो, तो a plus b, a minus b is a square minus b square. So we have 1 minus cos square a. Now again apply the identity. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So if you take cos square theta on the other side, secant square theta will be 1 minus cos square theta. So 1 minus cos square a can be written as sin square a. So 2 upon under root of sin square a. Take it outside the square root, 2 upon sin a, 1 upon sin a is cosecant a. So answer is coming out to be 2 cosecant a. तो let us see which option would be correct. All right. Question number 5 में देखो कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। तो 2 cosecant a is C. So C option will be correct. Again if you want you can do the question by using shortcut. आप a की कोई वैल्यू ले सकते हो and then you can solve the question. I hope it is clear to you. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Now look at question number 6 and let us see what are we supposed to do. So we have tan theta equal to a upon b. This result is given to you. Look here. Tan theta की वैल्यू हमें दी है a upon b and we have to evaluate cos theta plus sin theta upon cos theta माइनस साइन थीटा। तो ऑप्शंस ऑब्वियसली ए और बी की टर्म्स में हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। सिंस वी आर गिवन वैल्यू ऑफ tan थीटा इज a अपॉन b, तो देखो या तो आप राइट ट्राइंगल यूज करो। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस पता है, राइट ट्राइंगल यूज करके यू कैन ऑब्टेन द हाइपोटेन्यूज, उससे साइन कॉस दोनों आ जाएंगे। बट वी हैव अ शॉर्टर मेथड ओवर हियर, बिकॉज वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ tan थीटा,
Let us write this expression in terms of tan theta. It will be quicker and easier. तो tan में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो sin के नीचे cos चाहिए. तो let us divide numerator and denominator by cos theta. Is it all right? तो ऑब्जर्व करो, हर टर्म न्यूमिनेटर की दोनों टर्म्स और डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स को cos थीटा से डिवाइड करना है. तो पहली टर्म देखो cos थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज 1. फिर प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा विल बिकम tan थीटा. डिनोमिनेटर cos थीटा अपॉन cos थीटा इज 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा. तो एक ही स्टेप में हमारा ये एक्सप्रेशन tan थीटा की टर्म्स में आ गया. बस अब tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो. सो दिस इज इक्वल टू नाउ 1 प्लस a अपॉन b divided by 1 minus a upon b. Now let us take the LCM. तो अब यहां पे LCM लो, दोनों में LCM b आएगा और LCM आपस में कैंसिल हो जाएगा. We are getting b plus a upon b minus a. This is the value of the expression. तो let us check which option is correct. b plus a upon b minus a. तो as you can see, b plus a upon b minus a is C option. So in this particular question we have C option correct. Okay. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Now look at question number 7. अब देखो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में शॉर्टकट नहीं लगता जहां आपको पर्टिकुलर एंगल्स दिए होते हैं. ऑलराइट, तो वी आर गिवन दीज पर्टिकुलर एंगल्स, इसको हमें सॉल्व ही करना है. तो लेट अस राइट द गिवन एक्सप्रेशन. तो वी हैव 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, इसके साथ हम पहले ये वाली टर्म चाहे लिख देते हैं 2 sin square 27 degree plus 1. Look at the denominator. We have 3 cos square 17 degree, पहले ये वाली टर्म लिख लो, plus we have 3 cos square 73 degree and then minus 2. अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आपने किए थे मैंने आपको बताया था अगर ऐसे एंगल्स हैं जिन पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं पता तो वी लुक फॉर दोज एंगल्स जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब जिनका सम 90 डिग्री है. आप नोटिस करो यहां पे जैसे 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री इज 90 डिग्री. तो अगर हमारे पास यहां पे देखो इफ यू हैव 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री एज 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज वी कैन राइट, ये देखो this implies we can write 63 degree as 90 degree minus 27 degree. तो अगर मुझे sin 63 डिग्री चाहिए तो ऑब्जर्व करो कैसे आएगा. लुक हियर. तो if I want sin 63 degree, this will be equal to sin 90 minus 27 degree. Now we know that sin 90 minus theta is cos theta, therefore it is equal to cos 27 degree. तो सीकेंट साइन 63 डिग्री को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, cos 27 डिग्री से. ऐसे ही डिनोमिनेटर में लुक एट दीज एंगल्स 17 डिग्री एंड 73 डिग्री. अगेन ऑब्जर्व जो इनका सम है वो भी कितना है, ये देखो यहां पे. तो वी हैव 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री. तो इसमें भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. मान लो बड़े वाले एंगल को 73 डिग्री को कन्वर्ट कर लो छोटे वाले एंगल में, वरना किसी को भी कर सकते हो. तो जैसे cos 73 डिग्री है तो cos 73 डिग्री विल बी इक्वल टू cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री. नाउ यू नो दैट cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा. तो देयरफॉर इट इज इक्वल टू sin ऑफ 17 डिग्री. तो cos 73 डिग्री को हम रिप्लेस कर देंगे sin 17 डिग्री से. तो ऑब्जर्व करो दो टर्म्स को हम कन्वर्ट करेंगे, एक तो sin 63 डिग्री को और एक cos 73 डिग्री को. sin 63 डिग्री इज cos 27 डिग्री एंड cos 73 डिग्री इज sin 17 डिग्री. तो लेट अस पुट, सो दिस इज इक्वल टू नाउ 2 टाइम्स sin 63 कितना है, cos 27 स्क्वायर है, तो 2 cos square 27 डिग्री प्लस 2 sin square 27 डिग्री प्लस 1, दैट बिकम्स द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में पहली टर्म एज इट इज 2 cos square 17 डिग्री प्लस वी हैव 3 cos 73 इज sin 17 स्क्वायर है, तो 3 sin square 17 डिग्री माइनस 2.
Now in the numerator you can see in the first two terms 2 is common. So we have cos square 27 degree plus sin square 27 degree and then plus 1. Now the denominator, in the first two terms we have 3 common. So 3 is common, cos square 17 degree plus sin square 17 degree minus 2. Is it okay? Now you have to use the identity that sin square theta plus cos square theta कितना होता है 1. तो we are going to use this trigonometric identity. तो यहां पे देखो cos square 27 डिग्री प्लस sin square 27 डिग्री 1 हो जाएगा, एंगल सेम है. और यहां भी cos square 17 डिग्री प्लस sin square 17 डिग्री will be 1 because of this identity. तो पुट करो. Now this is equal to 2 into 1 plus 1 divided by 3 into 1 minus 2. So 2 plus 1 is 3, 3 minus 2 is 1. So the answer is coming out to be 3. Right? So let us check which option here in this question will be correct. So answer 3 matlab B. So we have B option correct. So I hope this is clear. अगले question पे चलते हैं. Now look at question number 8. Eighth question is we have to evaluate cosecant 75 degree plus theta minus secant 15 degree minus theta. तो देखते हैं कैसे करना है. Let us write cosecant 75 degree plus theta और minus secant 15 degree minus theta. आप देखो 75 डिग्री और 15 डिग्री पे 75 और 15 पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं पता अभी. 11th क्लास में जाओगे तो आपको ये भी पता होंगी. ऑलराइट. और साथ में थीटा भी है. सो हमें एक रिजल्ट पता है कोसेकेंट और सेकेंट को जो कंबाइन करता है. और एक चीज और हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर अननोन एंगल्स हैं तो उनका सम देखो, क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो नहीं है, क्या उनका सम 90 डिग्री तो नहीं बन रहा. तो यहां पे देखते हैं इनका सम क्या बन रहा है. तो लुक हियर, इफ यू ऐड दीज टू एंगल्स 75 डिग्री प्लस थीटा प्लस 15 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये सम कितना बन रहा है 90 डिग्री. इसका मतलब हम 15 दोनों में से किसी एक को, या तो पहले को ले लो, तो 75 प्लस थीटा कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस 15 माइनस थीटा. तो लेट अस रिप्लेस दिस फर्स्ट एंगल. तो ये लिख सकते हैं कोसेकेंट 90 डिग्री minus of 15 degree minus theta, and second term keep writing as it is secant 15 degree minus theta. अब अगर आप इस पूरे को एक सिंगल एंगल मान लो तो रिकॉल करो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है क्या कि कोसेकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंट थीटा. रिमेंबर ये होती है. इसको बेशक मैं थीटा के बदले में ए लिख देती हूं सो दैट यू कैन कंपेयर. यहां पे अगर मेरे पास मान लो ए है तो यहां भी ए आ जाएगा. ये हमारा एंगल एक तरह से ए है. तो कोसेकेंट 90 डिग्री माइनस ए कितना होता है सेकेंट ए. तो लेट अस अप्लाई दिस रिजल्ट ओवर हियर. सो दिस कैन बी रिटन एज secant of 15 degree minus theta और second term as it is secant 15 degree minus theta. So you can see that both the terms are cancelled. So we are getting answer as 0. तो आंसर 0 आ गया. इसका मतलब देखो सी ऑप्शन में 0 गिवन है तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये दोनों एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो एक एंगल को दूसरे में कन्वर्ट करो और ये वाला रिजल्ट यूज करना है कि कोसेकेंट 90 माइनस ए इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंट ए. राइट. Now let's see question number 9. Ninth question here is you are given if tan 2a is cot a minus 21 degree where 2a is an acute angle, then we have to find the value of a. Let us see what is given to us. We are given that tan 2a is equal to cot of a minus 21 degree. अब देखो एक तरफ tan है एक तरफ cot है, तो हमें या तो tan को cot में बदलना है या cot को tan में बदलना है. कोई भी एक काम कर सकते हो. अब देखो जैसे आपको रिजल्ट याद होगा कि tan थीटा होता है किसके इक्वल, cot ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा. तो लेट अस रिप्लेस दिस टर्म. तो इसको लिख सकते हैं cot ऑफ
90 डिग्री, थीटा के बदले में एंगल कितना है 2a. सो दिस इज इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 21 डिग्री. अब देखो दोनों तरफ रेशो कॉट हो गई ना, तो अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए. सो दिस इंप्लाइज वी हैव कि 90 डिग्री माइनस 2a विल बी इक्वल टू a माइनस 21 डिग्री. नाउ सिंप्लीफाई. तो ये हमने रिजल्ट यूज किया था. आप देखो 21 डिग्री इधर ले आओ तो 90 डिग्री प्लस 21 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 2a, which implies we are getting 111 degree is equal to 3 times a. So therefore a will be equal to 111 degree upon 3, which is how much? 37 degree. All right. तो a हमें चाहिए था, तो आंसर is coming out to be 37 degree. तो 37 degree as you can see is in D. तो therefore we have D option correct. Okay. तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 10. 10th क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू a secant थीटा, y है b tan थीटा, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है. तो देखो व्हाट इज गिवन. वी आर गिवन x इज इक्वल टू a secant थीटा और y गिवन है b tan थीटा. Now we need to calculate b square x square minus a square y square. अब देखो किसको रिप्लेस करोगे, x को रिप्लेस करोगे और y को. x is given to be a secant theta और y है b tan theta. तो पुट करते हैं. This is equal to now b square, x is a secant theta, right? इसका स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, y है b tan theta और इसका लेना है स्क्वायर. So this is equal to a square b square secant square theta minus we have a square b square tan square theta. Now you can see in these two terms we have a square b square common. What is left? We are left with secant square theta minus tan square theta. Now I hope you remember this identity कि 1 plus tan square theta कितना होता है secant square theta. तो अगर tan square theta आप उधर ले जाओ तो 1 will be equal to secant square theta minus tan square theta. तो ये रिजल्ट हम पुट कर सकते हैं यहां पे. Is it all right? तो ये 1 आ गया. Therefore it is equal to a square into b square into 1, which is equal to a square b square. That is going to be the answer. तो कौन सी ऑप्शन है देखो, a square b square. That means in question number 10 we have D option correct. All right. इसको देखो आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो. Let me tell you how can you do this question by using shortcut. अब जैसे आपको दिया था x is equal to, look here, x कितना है a secant theta और y है आपका b tan theta, isn't it? तो हम एक काम करते हैं शॉर्टकट में, let theta be equal to 0 डिग्री. secant 0 डिग्री भी डिफाइंड है और tan 0 डिग्री भी डिफाइंड है. तो x हो गया a इंटू secant 0 होता है 1 मतलब a और y हो गया b इंटू tan 0 0 मतलब 0. अब देखो कैलकुलेट क्या करना था, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर. दिस वॉज टू बी कैलकुलेटेड. ऑल राइट. अब b स्क्वायर इंटू x कितना है a, तो इट इज a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर y है 0, तो देयरफॉर इट इज इक्वल टू b स्क्वायर a स्क्वायर और यू कैन से इट इज a स्क्वायर b स्क्वायर. तो ये आंसर आ गया. तो वी कैन डू दिस क्वेश्चन बाय शॉर्टकट ऑल्सो. All right. So option is a square b square. That is D option. Got it? Let's move on to question number 11 now. 11th question में भी देखो आपको एक तरह से थीटा को एलिमिनेट करना है. x is given to be, let me write here, x की वैल्यू आपको दी है a secant theta into cos of phi. फिर y is given to be b secant theta into sine of phi. Then we are given z to be equal to c tan theta. आपको निकालना है x square upon a square plus y square upon b square and options are in terms of z.
तो लेट अस कैलकुलेट हियर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, x और y की वैल्यूज यहां पे पुट करोगे। तो यहां पुट करते हैं, x का मतलब है इसका स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस वी हैव y स्क्वायर, y इज b सीकेंड थीटा साइन फाई, इसका स्क्वायर ले लो। तो वी हैव b स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई एंड डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। नाउ लुक हियर, पहली टर्म में a स्क्वायर कैंसल्ड है, दूसरी टर्म में b स्क्वायर कैंसल हो गया। इन दोनों टर्म्स में आप ऑब्जर्व करो secant square theta is common, isn't it? What are we left with? We are left with cos square phi plus sin square phi. And you know this identity that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो यहां अप्लाई कर देते हैं इस जगह पे। तो this is equal to now secant square theta into 1 which is equal to secant square theta. अब आप नोटिस करो वैल्यू तो आ गई सीकेंड स्क्वायर थीटा, पर ऑप्शन सीकेंड थीटा की टर्म्स में नहीं है ना, तो ऑप्शन तो z की टर्म्स में है। और नोटिस करो z कितना है, c tan थीटा। तो यहां से एक तरह से हम कह सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है, z अपॉन सी। ऑलराइट, तो जो सीकेंट आया है उसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं और tan थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे z अपॉन सी। अब क्या आइडेंटिटी होती है देखो सीकेंट थीटा और tan थीटा में, रिकॉल वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये जो सीकेंट स्क्वायर थीटा आया है इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो लेट अस राइट नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, अब आप देखो tan थीटा कितना है, z अपॉन सी। तो tan थीटा की वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो 1 प्लस z अपॉन सी का स्क्वायर। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो हमें वैल्यू चाहिए थी किसकी, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की इन टर्म्स ऑफ z एंड c। तो it is 1 plus z square upon c square, and in the process we have used these two trigonometric identities. So let us check the option now. 1 plus z square upon c square. So that is a option only. So we have here a option correct, right? So this was question number 11. Now move to question number 12. 12th question is, if a cos theta plus b sin theta is m and a sin theta minus b cos theta is n, तो a square plus b square निकालना है। अब देखो यहाँ पे, let me write what is given. We are given m is equal to a cos theta plus b sin theta, isn't it? और फिर n दिया है हमें a sin theta minus b cos theta। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऑप्शन में देखो थीटा नहीं है, तो थीटा एलिमिनेट हो रहा है। When we were doing subjective questions on elimination of theta, I told you कि कभी भी आपके पास साइन कॉस में कोई इक्वेशन दी है और उनमें कॉस थीटा और साइन थीटा के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे कॉस थीटा का कोफिशिएंट ए है, यहाँ साइन थीटा का ए है, फिर इधर साइन थीटा का अगर बी है तो कॉस थीटा का बी है, तो कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए और एक प्लस का माइनस आ गया। तो ऐसे में हमेशा थीटा को एलिमिनेट करने के लिए आपने करना होता है स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। इज इट ऑल राइट? तो इन दोनों इक्वेशंस में हम करेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। लेट अस कॉल इट एज 1 एंड दिस एज 2. So look here, left side will be m square plus n square. Right side we have a cos theta plus b sin theta का square and plus we have a sin theta minus b cos theta whole square. Right? Let's open the brackets now. तो अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू, पहली टर्म में अप्लाई करोगे a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इट इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी हैव b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
plus 2ab cos theta into sin theta. अब second term, it is of the form a minus b whole square, which is a square plus b square minus 2ab. So we have now a square sin square theta plus we have b square cos square theta, then minus 2ab sin theta into cos theta. So see, ये वाली टर्म आपकी पूरी कैंसिल हो गई. इन दोनों टर्म्स में ए स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में बी स्क्वायर कॉमन है. सो लेट अस टेक दैट कॉमन. सो दिस इज इक्वल टू, नाउ इन दोनों टर्म्स में ऊपर नीचे ए स्क्वायर कॉमन लो, वी आर लेफ्ट विथ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. फिर बी स्क्वायर कॉमन लो, वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. You know the identity, sin square theta plus cos square theta is 1. तो a square into 1 plus b square into 1, that is a square plus b square. तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये मिला कि a square plus b square किसके इक्वल है, m square plus n square के. Because left side was m square plus n square and right side is a square plus b square. लेट अस चेक दी ऑप्शंस. तो देखो यहां पे आपको वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की चाहिए. इट इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. दैट मींस वी हैव डी ऑप्शन करेक्ट. अब देखो इस क्वेश्चन को आप शॉर्टकट से कैसे कर सकते हो, लेट मी टेल यू. शॉर्टकट देखते हैं अब इसी क्वेश्चन का. लेट अस सी. लुक हियर, वी आर गिवन दैट m इज इक्वल टू a cos theta plus b sin theta, isn't it? और n हमें दिया है a sin theta minus b cos theta. अब शॉर्टकट में क्या करते हैं, हम थीटा की कोई वैल्यू पुट करते हैं, यही करते हैं ना. तो लेट अस टेक थीटा टू बी इक्वल टू 0 डिग्री. ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है ना, वो डिफाइंड होनी चाहिए. नॉट डिफाइंड नाउ. तो साइन थीटा कॉस थीटा तो हर एक थीटा के लिए डिफाइंड होता है, तो थीटा को 0 सिंपलेस्ट एंगल ले लिया. अब देखो m कितना आ गया, a इंटू कॉस 0 1 और b इंटू साइन 0 0. दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू a शॉर्टकट में. फिर n देखो, a इंटू साइन 0 इज 0 और कॉस 0 इज 1. दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू माइनस b. अब देखो हमें क्या चाहिए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. तो इट इज a स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर. Therefore it is equal to a square plus b square. तो इसका मतलब a square plus b square किसके इक्वल है, m square plus n square के. तो शॉर्टकट से भी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर शॉर्टकट अप्लाई कर सको तो करने में फायदा है, बिकॉज इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम. ऑलराइट, तो हमारे पास a square plus b square आया, m square plus n square, which is D option. Now let us see the next question, question number 13, and let us see how we are supposed to do it. So question number 13 here is, tan theta plus sin theta is m, tan theta minus sin theta is n. You have to show m square minus n square किसके इक्वल है. अगेन देखो थीटा एलिमिनेट हो रहा है, तो let us see how we are supposed to do it. तो सबसे पहली इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, we have tan theta प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, मतलब m इसके इक्वल है, एंड n इज इक्वल टू tan थीटा माइनस साइन थीटा. सबसे पहले हमें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर चाहिए, तो हम वही निकालते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. दैट मीन्स tan थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर एंड माइनस वी हैव tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर. तो m और n की वैल्यूज पुट कर दी. अब सॉल्व करने के लिए होल स्क्वायर्स ओपन करेंगे, तो दिस इंप्लाइज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन करो, तो वी हैव tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू वी हैव साइन थीटा. फिर माइनस है, माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करना है, तो सारी टर्म्स के आगे माइनस आएगा, तो पुट अ ब्रैकेट. नाउ एक्सपैंड tan theta minus sin theta whole square. So we have tan square theta plus sin square theta
-2 tan थीटा इंटू साइन थीटा. गॉट इट. अब जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आप नोटिस करो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा. sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा विल बी कैंसल्ड. वी विल हैव 2 sin थीटा इंटू tan थीटा और ये माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा sin थीटा. तो ऐड करके यू विल बी गेटिंग 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा. इज इट ऑल राइट. ये हमारे पास आ रहा है. अब देखो आपको जो ऑप्शंस है वो क्या है. हमारे पास एक रिजल्ट ये आ गया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू आई है 4 tan थीटा साइन थीटा. लेट अस कॉल इट एज 1. अब आपको पता लगाना है कि ऑप्शन कौन सी करेक्ट है. अब आप एक चीज नोटिस करो, हर ऑप्शन में रूट एम एन की बात हो रही है ना, तो हम रूट एम एन निकाल लेते हैं. एम एस टैन थीटा प्लस साइन थीटा, एन एस टैन थीटा माइनस साइन थीटा. तो लेट अस ऑब्टेन अंडर रूट ऑफ एम एन नाउ so that we can find the correct option. तो m is tan थीटा प्लस साइन थीटा और n की वैल्यू है tan थीटा माइनस साइन थीटा. ये है. अब a प्लस बी a माइनस बी इज a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर. तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू tan स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा. ऑलराइट, वी हैव दिस. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. देखो कैसे. tan स्क्वायर थीटा जो है रूट के बाहर लेकर आना है ना, तो अंदर वाली टर्म हमें फैक्टराइज करनी है, परफेक्ट स्क्वायर लानी है. tan स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस वी हैव साइन स्क्वायर थीटा. नाउ लुक हियर, इन द न्यूमरेटर यू हैव साइन स्क्वायर थीटा कॉमन. So we are left with 1 upon cos square theta minus 1. Now you can see, if you take LCM inside the bracket, cos square theta, we have this as 1 minus cos square theta. Got it? What is 1 minus cos square theta? ये देखो, identity apply करो. We know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. राइट, तो ये किसके इक्वल होता है 1 के. तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस ये cos स्क्वायर थीटा राइट साइड पे ले जाओ तो sin स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो लेट अस रिप्लेस दिस. सो दिस इज इक्वल टू नाउ अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर थीटा इनटू वी हैव sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा. You know that sin square theta upon cos square theta is tan square theta. So it is under root of sin square theta into tan square theta. Which means root mn देखो कितना आ गया, रूट के बाहर निकालो उसको. This is equal to sin theta into tan theta. This is root mn. Call it as 2. अब देखो 1 से हमें क्या मिल रहा था. 1 was m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज 4 tan थीटा साइन थीटा और ये जो tan थीटा इंटू साइन थीटा आया है ये क्या आया है रूट एम एन. सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, लेट अस राइट नाउ. सो फ्रॉम 1 and 2, ऑल राइट, वी आर गेटिंग दैट m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एम एन, क्योंकि 4 साइन थीटा tan थीटा किसके इक्वल है 4 रूट एम एन के. तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है 4 रूट एम इंटू एन. लेट अस चेक द ऑप्शंस नाउ. तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखो 4 रूट एम एन इज सी ऑप्शन. सो वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट. ऑलराइट, इसको अगर आप चाहो तो शॉर्टकट से भी कर सकते हो. अब देखो, अगर आप थीटा 0 डिग्री लोगे ना, आप कहोगे मैम आपने बोला था कि थीटा की वो वैल्यू लेनी है जिसके लिए रेशियोज डिफाइंड हो. तो tan 0 भी डिफाइंड है, sin 0 भी डिफाइंड है. अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये भी 0 ये भी 0, m 0 आएगा अगर आपने शॉर्टकट में थीटा को 0 लिया और ये भी 0, m और n 0 है तो ये भी 0 और सारी ऑप्शन 0 आ जाएंगे. तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे. इज इट ऑल राइट. तो आपके पास प्रोडक्ट 0 बन जाएगा अगर एक भी टर्म 0 है. तो आपको थीटा ऐसा लेना है कि m भी नॉन 0 आए और n भी नॉन 0 आए. ऑलराइट, तो थीटा को आप 0 डिग्री नहीं लोगे, आप 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी ले सकते हो. 90 भी नहीं लेना क्योंकि tan 90 डिग्री तो डिफाइंड नहीं होता. इज इट ओके. तो 30 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री लेके आप m और n निकाल लो
और ये वैल्यूज निकाल लो और ऑप्शन में डाल के पुट कर लो, और अदरवाइज हमने क्वेश्चन ऐसे करना है, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन में वी आर गिवन दैट कोसेकेंट थीटा की वैल्यू देखो, वी आर गिवन कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x एंड वी हैव टू ऑब्टेन कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। अब कोसेकेंट थीटा तो हमें पता ही है, वी नीड टू ऑब्टेन कॉट थीटा। सो व्हाट इज द आइडेंटिटी जो कि कोसेकेंट थीटा और कॉट थीटा को रिलेट करती है? You know that 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta, isn't it? तो यहां से इसका मतलब cot square theta कितना आएगा? cosecant square theta minus 1. तो यही आइडेंटिटी we are going to use now. तो let us apply. तो यहां पे हम लिखते हैं this implies cot square theta, this will be equal to cosecant square theta minus 1. अब cosecant theta की वैल्यू पुट करो, x plus 1/4x का होल स्क्वायर minus 1. Now look here, in the bracket we are going to apply a plus b whole square. तो it is x square plus 1/16x square plus 2 times x into 1/4x minus 1. Now look at this term, एक तो x कैंसल हो गया और एक 2 कैंसल हो गया, तो we have 1/2. That means it is equal to x square plus 1/16x square minus 1/2, क्योंकि 1/2 minus 1 will be minus half. अब एक चीज बहुत ध्यान से देखो, x plus 1/4x का होल स्क्वायर था x square plus 1/16x square plus half. अगर minus half आ रहा है तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, in a way it is x square plus 1/16x square minus 2 times x into 1/4x. ऐसे लिख सकते हो ना। हमने क्या किया, 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब ये आप नोटिस करो, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर किसका? x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। देखो अगर आप होल स्क्वायर ओपन करते तो क्या आता, x स्क्वायर, फिर इस टर्म का स्क्वायर 1/16x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/4x. ऑलराइट, तो कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया, इसका मतलब x माइनस 1/4x का स्क्वायर। तो अब हम लेते हैं स्क्वायर रूट। ऑलराइट, दिस इज नाउ कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा विल बी इक्वल टू, स्क्वायर रूट लोगे तो इट विल बी प्लस माइनस x माइनस 1/4x. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। अब देखो क्वेश्चन में निकालना क्या था, एक बारी दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। वी हैड टू ऑब्टेन कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, जिसमें कोसेकेंट थीटा आपको गिवन है x प्लस 1/4x. तो लेट अस ऑब्टेन कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, राइट। एंड कोसेकेंट थीटा वी आर ऑलरेडी गिवन x प्लस 1/4x, ये आपको गिवन था। ऑलराइट, दिस वाज गिवन टू अस। तो पुट करो, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1/4x, कॉट थीटा है प्लस माइनस x माइनस 1/4x। अब देखो ये दो केसेस आएंगे, एक बारी हम प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का। तो अगर प्लस ले रहे हो तो दिस इज इक्वल टू x प्लस 1/4x प्लस x माइनस 1/4x, या फिर x प्लस 1/4x माइनस ऑफ x माइनस 1/4x। पहले वाले केस में ऑब्जर्व करते हैं 1/4x इज कैंसल, सो वी आर गेटिंग x प्लस x, दैट इज 2x. सेकेंड वाले में ब्रैकेट ओपन करोगे x कैंसल हो जाएगा, दिस इज नाउ 1/4x प्लस 1/4x 2/4x, 2 कैंसल करो मतलब 1/2x. तो कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू इज आइदर 2x और 1/2x. सो लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑलराइट, या तो वैल्यू आई है 2x या फिर 1/2x. तो लुक हियर, 2x और 1/2x is B, so we have here B option correct, right? अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15. We are given that अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है
और आपको ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है और ऑप्शंस अल्फा की टर्म्स में है। तो अगर ऑप्शंस अल्फा की टर्म्स में है तो मतलब हमें बीटा को एलिमिनेट करना है। तो आप नोटिस करो यहां पे कि अगर आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो बीटा कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो कैलकुलेट करते हैं। तो वी नीड टू कैलकुलेट दिस अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा इंटू कोसिकेंट बीटा फिर माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ बीटा। तो जहां भी देखो बीटा है उसको हम रिप्लेस करते हैं किससे? 90 माइनस अल्फा से। तो नाउ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, so what do we have? Look here, cos alpha into cosecant beta is 90 degree minus alpha. Then we have minus cos alpha और sin बीटा हो गया sin of 90 degree minus alpha. Now let us solve further. This is equal to under root of, अब cos alpha as it is, what is cosecant 90 minus alpha? Complementary angles use करो। cosecant 90 minus alpha होता है secant, तो this is secant alpha, alright, और minus cos alpha, फिर आपको यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिजल्ट यूज करना है sin 90 डिग्री माइनस अल्फा। वी नो दैट sin 90 डिग्री माइनस अल्फा इज cos ऑफ अल्फा। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये हो गया देखो secant अल्फा इज 1 अपॉन cos अल्फा, isn't it? And cos alpha into cos alpha is cos square alpha. So cos alpha will get cancelled. This is now equal to how much? Under root of 1 minus cos square alpha. Now we may use the identity that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो अगर ये हमारा 1 होता है देखो, तो this implies sin square theta will be equal to 1 minus cos square theta. तो this result can be used. तो 1 minus cos square alpha कितना हो गया? This is equal to under root of sin square alpha. Take it outside the square root. तो that means it is sin alpha. तो this is the answer. तो अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है? sin alpha, right? तो which option? As you can see it is B. So we have B option correct, right? तो I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिजल्ट हमने क्या किया है? यूज किया है, right? So in this lecture we have discussed objective questions on the chapter trigonometry. I told you कि सब्जेक्टिव वे में भी कर सकते हैं उसको। तो जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वैल्यूज एट 0, 30, 45, 60, 90 सब अच्छे से याद होना चाहिए। और हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कई बारी हम शॉर्टकट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, जब शॉर्टकट से क्वेश्चन कर रहे हो तो सारी ऑप्शंस चेक करनी चाहिए। कई बारी एक से ज्यादा ऑप्शन में आंसर आ जाता है, तो फिर अगर आप पहली ऑप्शन को ही टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगी। तो सारी ऑप्शंस में अगर एक से ज्यादा में सेम आंसर आ रहा है तो थीटा की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, ऑलराइट? तो इन बातों का ख्याल रखना है। तो मेन एम यही होता है कि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कैसे करें। ये जो प्रैक्टिस है शॉर्टकट्स की या ट्रिग्नोमेट्री की, आपको 11th में भी काम आएगी, बिकॉज 11th में भी आपके पास चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें इतना तो होगा ही जो आप 10th में करते हो, प्लस वी विल प्रोसीड फ्रॉम दिस पॉइंट फर्दर, ऑलराइट? तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लीज प्रैक्टिस इट थॉरली। सारे अच्छे से आइडेंटिटीज वगैरह याद करो और वैल्यूज याद करो। तो इस लेक्चर में इतना ही। रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग and keep enjoying the benefits of our courses. And for that, don't forget to subscribe to our channel, right? Thank you and bye-bye.